जय हो, जय हो। सियासत अपने दांव चलने लगी है। एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन को कुचल देने की साजिश रची जा रही है। आईटी सेल जमकर अफवाह फैला रहा है और ये साबित करने में तुल गया है और शायद इसमें कामयाब भी हो जाए कि ये जो दिल्ली की कड़ाके की सर्दी में अपनी मेहनत का उचित भुगतान मांग रहे किसान है ना, वो किसान है ही नहीं। जरा ये वीडियो देखिए जिसे बीजेपी आईटी सेल के नुमाइंदों द्वारा फैलाया जा रहा है और ट्विटर पर ट्रेंड करवाया जा रहा है। मोदी संग किसान। अभी जो आपने देखा वो आईटी सेल का वीडियो था। अब जो आप देखेंगे वो हकीकत है जिसे आप देखना बंद कर चुके हैं वर्षों पहले। अब जरा इस हकीकत को देखिए। फिर से देखिए, परी ना परी या नहीं। अब जाकर उस आईटी सेल वाले की वीडियो के नीचे जरा लिख कर आइए कि भाई तूने झूठ बोला है। दिल्ली में किसान अपने हक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना देना चाहते हैं, सरकार से संवाद करना चाहते हैं, शायद कहना चाहते हैं कि फांसी लगाने का अब उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, इसलिए ताकत का फायदा उठाया गया है। सरकार ने नाकेबंदी कर दी है। हरियाणा पंजाब बॉर्डर को सील कर दिया गया है, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया है और किया हरियाणा की सरकार ने है। किसानों को रोकने के लिए इस भयानक सर्दी में भी उन पर नाले के गंदे पानी बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और आईटी सेल कह रहा है कि पुलिस ने उनको टच तक नहीं किया है। कमाल है, जनता को सरकार इतना मूर्ख समझती है, ये बात अब साबित होती है। किसानों की मांग एमएसपी की है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। उनकी फसलों का एक न्यूनतम मूल्य सरकार कानूनी रूप से तय करने का प्रावधान कर दे ताकि उनके साथ किसी भी तरह का धोखा न हो और अगर हो भी तो कानूनी न्याय मांगने की वो हकदार हो। बस इतनी सी मांग है, लेकिन सरकार अभी व्यस्त है बंगाल चुनाव में। दिल्ली में बैठी गोदी मीडिया किसानों को कोरोना का हवाला दे रही है, लेकिन इसी मीडिया ने एक शब्द भी नहीं कहा था जब बिहार चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही थी। किसानों को खालिस्तानी कहा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे स्टूडेंट्स को टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, रोटी सड़क शिक्षा की बात करने वालों को अर्बन नक्सल कहा जाता है और दाल में पानी दिखाने वाले सेना को देशद्रोही कहा जाता है। ठीक वैसे ही इन किसानों को अब खालिस्तानी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। तो भैया किसान सिर्फ पंजाब के नहीं पहुंचे हैं जिसे आप खालिस्तानी कह रहे हैं, किसान हरियाणा के भी पहुंचे हैं और यहाँ तक कि आपकी योगी सरकार के उत्तर प्रदेश के भी किसान इस विरोध में शामिल होने पहुंचे हैं। किस किस को देशद्रोही कहा जाए ये देखना बाकी है। लाखों की संख्या में पहुंचे किसानों के आंदोलन को 2-4 छिटपुट विवादित वीडियो और गतिविधियों के साथ जोड़कर पूरे आंदोलन को तहस नहस कर देने की साजिश दिल्ली में रची जा रही है। किसान नहीं रुके हैं, आखिरकार सरकार को विवश होना पड़ा है। धरना देने तो वो रामलीला मैदान के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें बुरारी के निरंकारी मैदान में रोक दिया गया है। जाहिर सी बात है, ये बात भी सभी को अभी पता नहीं होगी कि रामलीला मैदान अब बदल चुका है और उन्हें निरंकारी मैदान में रुकना है। तो गोदी मीडिया ने फिर से अपनी वफादारी दिखाई है और आंदोलन को फिर से बदनाम करने की कोशिश की गई है और ये साबित करने पर वो लोग फिर से आमादा हो गए हैं कि किसानों को तो पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, रामलीला मैदान या निरंकारी मैदान। कुछ इस तरह से आपको बेवकूफ़ बना रहा है दिल्ली का मीडिया। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा एक विवादित वीडियो ट्वीट करते हैं और शाम होते होते सुधीर चौधरी उस पर डीएनए का चर्चित एपिसोड बना देते हैं। अब आपको अगर अभी समझ नहीं आ रहा है कि जी न्यूज का न्यूज सोर्स किसी पार्टी का कार्यालय है तो यकीनन आप बेहद मासूम हैं। जाना है और लेट के पुलिस वाले के पैर पकड़ लेने हैं, भाई चाहे पुलिस वाला गिर जाए फिर हम दोषी नहीं है। हमने लिट जाना है, लेट के इनके बैरियर तोड़ेंगे और लेटे हुए को कभी लाठी नहीं मारते ये लोग। कानून नहीं है, कानून नहीं है लेटे हुए को लाठी मारने का, बैठे हुए को लाठी मारने का, लेटे हुए को फुहारा मारने का कोई कानून नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी मर्जी है, जैसे इस सरकार के जैसे आदेश हैं वैसे इनको करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारे परिवारों से है, इनसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा केवल सरकार से है, केवल सरकार की नीतियों से है। जथेबंदी लीडर्स have gone thrice they've gone, but they humiliated them and got back. So that's really sad.
You know, and now they were absolutely, but they knew that we are coming on 26th and 27th. What they've done, they've given a meeting on the 3rd of December. This is no way of handling such an agitation. ये इनकलाब है सर, ये revolution है. And if they are not going to understand the seriousness of this matter, trust me, it's going to be, it'll define the next political structure of this whole geopolitics of this entire country and South Asia. It's going to be really sad for them. ये झूठ बोल रहे हैं, एयरपोर्ट उनको दे दिए, रेल उनको दे दी, तेल उनको दे दिया, ये झूठ बोल रही है. चलो जंगल जमीन देना चाहते हैं. आंदोलन की बात कर रहे हो, रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे. जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसी की रहेगी जो जमीन जोतेगा. जमीन अदानी और अंबानी की नहीं होगी.